आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक वस्तु मीनार की चोटी से क्षैतिज तक फेंकी जाती तथा क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर 3 सेकंड पश्चात भूमि पर टकराती है। मीनार की ऊंचाई तथा वेग ज्ञात कीजिए जिससे वस्तु फेंकी गई थी। जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान हमको लेना 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो प्रश्न में क्या लिखा गया है कि वस्तु जो है वो क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर 3 सेकंड पश्चात भूमि से टकराती है। ठीक है, यहाँ पर जो वस्तु को फेंक रहे हैं वो क्षैतिज तक फेंक रहे हैं, मतलब जो भी प्रारंभिक वेग होगा वो क्या हो जाएगा, वो केवल और केवल क्षैतिज घटक हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें प्रारंभिक वेग का तो वो हो जाएगा 0। ठीक, चलिए चित्र से प्रदर्शित कर देते हैं। ये मीनार बना लेते हैं कि इस मीनार से हम वस्तु को फेंक रहे हैं, तो वस्तु जो है उसको हम क्षैतिज तक फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक तो 0 है, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक पे एक बल लग रहा है दोस्तों। वो बल होता है गुरुत्वीय बल, जिसकी वजह से त्वरण जो रहता है वो कौन सा त्वरण रहता है, बल लग रहा है, जिसकी वजह से वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण रहता है। ठीक है, तो ये जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है u है उसका मान बढ़ाएगा और इतना करेगा कि जो परिणामी है वेग का परिणामी, अभी परिणामी किस ओर है, इसी ओर है, तभी हम क्षैतिज घटक निकाल पा रहे हैं। कुछ समय पश्चात जो है वेग का क्षैतिज घटक तो वही रहेगा, ऊर्ध्वाधर घटक कुछ आएगा और परिणामी कुछ इस दिशा पर। कुछ समय पश्चात क्षैतिज घटक वही रहेगा, क्योंकि क्षैतिज पे कोई भी त्वरण नहीं लग रहा है तो वेग वही रहेगा, वेग का क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक थोड़ा और बढ़ जाएगा तो परिणामी कुछ इस दिशा पर आएगा। ठीक, अंत में परिणामी जो है वो किस दिशा पर आ रहा है, अंत में परिणामी जो है वो क्षैतिज से 45 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो क्षैतिज कहाँ है, ये है, तो इससे 45 अंश का कोण बना रहा है, ऐसा प्रश्न में हमको कहा गया है। ठीक है, क्षैतिज से परिणामी जो है वो 45 अंश का कोण बना रहा है पिंड के लिए। ठीक, 3 सेकंड पश्चात। ठीक है, तो ये वेग जो है यू एक्स, ये वाला घटक यू वाई जो होगा, ठीक है, इस जगह पर यू एक्स तो नहीं रहेगा, वी वाई हो जाएगा। ठीक है, परिणामी वेग v है तो वी वाई जो है और वी एक्स जो है वो दोनों बराबर होंगे, तभी 45 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, अब कैसे बोलोगे, तो यहाँ पर देखो ये v का घटक है तो वी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा v cos 45 अंश और वी वाई हो जाएगा v sin 45 अंश। cos 45 और sin 45 का मान तो एक ही होता है, तो वी एक्स बराबर वी आई हो जाएगा। ठीक है, तो वी एक्स बराबर वी वाई होगा, तभी जाकर हमारा परिणामी जो है v रहेगा और प्रत्येक से 45 अंश के कोण पर यहाँ पर घटक रहेगा उसका। ठीक है, परिणामी जो है वो प्रत्येक घटक से 45 अंश के कोण पर रहेगा। अब हम यहाँ अगर वी वाई का मान ज्ञात कर ले जो कि यू वाई से वी वाई में परिवर्तित हुआ है, तो हमको वी एक्स का भी मान पता चल जाएगा। तो वी वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वी वाई बराबर क्या होगा, हम सूत्र तो जानते हैं ना, वी बराबर यू धन ए टी। ठीक है, तो वी वाई बराबर क्या होगा, यू वाई धन जी टी, क्योंकि यहाँ पर त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। ठीक है, अब चलिए मान रख देते हैं, वी वाई का मान चाहिए, यू वाई का मान हमारे पास में क्या है, यू वाई का मान तो 0 है, जी का मान क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 गुना टी बराबर क्या दिया हुआ है 3 सेकंड पश्चात टकरा रहा है। ठीक है, तो 3 सेकंड पश्चात जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है उसका मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 9.8 गुना 3 करेंगे, वी वाई का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में फिर 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ये वी वाई का जो मान है वही हमारा वी एक्स का भी मान होगा। ठीक है, क्योंकि वी वाई बराबर वी एक्स। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि v जो है उसके लिए अगर हम घटक देखेंगे वी एक्स, तो वी एक्स बराबर क्या होगा, वी एक्स बराबर हो जाएगा v cos 45 अंश। ठीक है, और वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, v sin 45 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि v का मान अगर देखें तो वी एक्स बटे cos 45 अंश और v का ही मान वी वाई बटे sin 45 अंश। cos 45 और sin 45 का मान वही होता है। ठीक है, तो वी एक्स बराबर वी वाई भी तो लिख सकते हैं, दोनों पक्षों के अगर हम दाएं पक्षों को ले ले दोनों समीकरणों को तो। ठीक है, तो वही से आया वी वाई बराबर वी एक्स। ठीक, तो वी वाई का मान तो हमने निकाल लिया, यही वी एक्स का भी मान होगा, वी एक्स का मान क्या हो जाएगा, वही 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब जो x है वो क्या है, क्षैतिज घटक है वेग का, ये भी वी एक्स ही रहेगा, ये भी वी एक्स ही रहेगा, ये प्रारंभ का यू एक्स है वो भी वी एक्स के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डी वी एक्स या फिर डी यू एक्स बटे डी टी का मान क्या है, 0 है, मतलब समय के सापेक्ष वेग के क्षैतिज घटक में परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि त्वरण ही 0 है ना, जो ए एक्स है वो ही 0 है। ठीक, ए एक्स 0 है मतलब क्या है कि एक्स अक्ष पर जो वेग में परिवर्तन है वो 0 है, तो ये जो है वो नियत हो जाएगा, और नियत हो गया
तो यहाँ पर जो मान है वही मान यहाँ प्रारंभिक में भी रहेगा। ठीक, तो हमको क्या बोला था, वेग ज्ञात कीजिए जिससे वस्तु फेंकी गई थी। तो वेग तो उस समय भी वही रहेगा, 36 घटक, 36 ही फेंकी गई है। तो वेग जो प्रारंभिक वेग था वो 36 था और उसका मान हमने ज्ञात किया हुआ है vx के बराबर आता है और उसका मान आया है 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न में हमसे एक और चीज पूछा गया था कि मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये मानकर चलते कि मीनार की ऊंचाई जो है वो h है। तो h क्या हो जाएगा, मीनार का ऊंचाई जो कि 36 इस पिंड द्वारा तय की गई दूरी होगी, जिसके लिए घटक कौन सा जिम्मेदार होगा, वेग का 36 घटक vy। ठीक है, तो इस तरीके से हमको sy का मान चाहिए। न्यूटन के समीकरण के हिसाब से देखें तो हमको ऊर्ध्वाधर घटक चाहिए, सॉरी 36 बोल दिया था हमने, ऊर्ध्वाधर घटक चाहिए। तो sy का मान हमको चाहिए, विस्थापन का ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि ऊंचाई। तो s बराबर क्या होता है, ut धन 1/2 at की घात 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, uyt धन 1/2 gt की घात में 2। ठीक है, t समय का मान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, क्योंकि यहाँ त्वरण वही लग रहा है। uy जो है वो प्रारंभिक वेग है 36 घटक के लिए, वो तो 0 है, तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो sy का मान हम निकालेंगे। sy बराबर क्या आएगा हमारे पास में, 1/2 गुना जी का मान क्या लेना है, 9.8 लेना है। टी का मान हमको 3 सेकेंड दिया गया है, तो 3 की घात 2, 9.8 को 2 से काटेंगे तो 4.9 आएगा और 3 की घात 2 का मान 9 होता है। तो 4.9 गुना 9 करेंगे, sy का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा फिर, 44.1 मीटर। ठीक है, इतना क्षैतिज विस्थापन हुआ, सॉरी ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ। और ऊर्ध्वाधर विस्थापन का क्या अर्थ है कि इतनी ऊंचाई से ये गिरा है। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई भी इतनी ही रहेगी। मीनार की ऊंचाई का मान 44.1 मीटर आ गया और जो गेंद का क्षैतिज घटक था वेग का या प्रारंभिक वेग था वो 29.4 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।